नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक बेहद गंभीर विचारणीय गोचर से संबंधित ज्योतिषीय विषय को लेकर। चंद्रमा आज इस ग्रह से संबंधित कुछ बातें, आपकी जन्म कुंडली और आपकी राशि से संबंधित कुछ बातें हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाते हैं। 2.25 दिन अर्थात 54 घंटा। अब 54 घंटे को आप डिवाइड करिए, भाग दीजिए कितने से? तो 9 से। कितना प्राप्त हुआ आपको? 6 घंटा। ये 9 क्या है? तो अगर आप 9 के बारे में जानते ही हैं, ये 9 क्या है? चरण है। 4 चरण, 4 चरण और फिर एक राशि में 2.25 नक्षत्र, तो 2 नक्षत्र के 4 चरण अर्थात 8 और एक चरण आगे के नक्षत्र से। इसी से एक राशि का निर्माण होता है। अब ये जो 6 घंटे आपको मिले, ये 6 घंटे वो हैं जिसमें एक आपका भी नक्षत्र चरण आता है। आपने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, उस नक्षत्र का एक चरण इसी 6 घंटे में आता है। इसका बड़ा महत्व है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल से जुड़े मेरे ज्योतिष के जितने भी दर्शक हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए ज्योतिष से संबंधित हमेशा कुछ न कुछ मैं नया लेकर के ही आता हूं। आपने मेरे ही चैनल पर ये सुना और जाना कि 7.5 का वो 90 दिन जो आपको विशेष रूप से प्रभावित करता है। अब जरा गौर करिए, जब भी गोचर में कोई भी ग्रह, मैं आने वाले दिनों में बाकी के ग्रहों की भी चर्चा करके आपको समझाऊंगा, जब आपके नक्षत्र चरण से होकर के गुजरता है तो उसका विशेष प्रभाव हमेशा खराब ही नहीं होता। उसका विशेष प्रभाव अच्छा या बुरा आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। जिसमें सबसे करीबी समय और सबसे कम समय देने वाले ग्रह हैं चंद्रमा। अब आप जरा गौर करिए कि जरूरी नहीं है कि ये चंद्रमा हर बार नुकसान करें और जरूरी नहीं है कि हर बार फायदा ही करें। परिस्थितिगत आपकी कुंडली में यह देखना होगा कि आपकी राशि कौन सी है, चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं और किस भाव में बैठे हैं, भाव को भी देखना होगा। अब जरा गौर करिए कि जब ये 6 घंटे यानी जब आपके जन्म नक्षत्र के उस चरण से चंद्रमा गुजरेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसके लिए मैं 2 बातें आपको समझाना चाहता हूं। पहला, ये आप खुद भी आजमा करके एक बार देख लीजिएगा, इससे ज्यादा हद तक आप इस चीज को समझ सकेंगे। अब हमें इसे 2 तरह से समझना है। पहला, एक तो जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं और किस भाव में है, वो राशि किस भाव में पड़ रही है। एक, मान लिया जाए कि आपकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तभी आपकी वृश्चिक राशि है, वो अष्टम भाव में पड़ रहा है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि वहां है। तो यह विचारणीय तथ्य होगा कि जब अष्टम भावगत चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, यहां पर जब आपके जन्म नक्षत्र चरण पर चंद्रमा का संचरण होगा और फिर गोचर में हर दिन के 2.25 दिन आप कहां देख रहे हैं, तो गोचर में देख रहे हैं। तो जब गोचर में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो उसी समय में चंद्रमा जबकि वृश्चिक राशि से गुजर रहे हों, तो जब आपके नक्षत्र चरण से वो संबंध बनाएंगे तो निसंदेह ये विशेष रूप से मानसिक अशांति और परेशानी का समय होगा। अगर इस काल में कोई व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया या किसी और तरह के मानसिक रोग से ग्रसित हो तो वो व्यक्ति बिल्कुल परेशान या और कई तरह से चिड़चिड़ेपन की स्थिति में आ जाएगा या पूरी तरह से मानसिक रूप से अशांत वाली अवस्था में आ जाएगा। हो सकता है उसका क्रोध, उग्रता उसकी बढ़ जाए। अब उसी तरह से देखा जाए तो चंद्रमा अपने उच्च राशि के नक्षत्र में अथवा
यहां ये मतलब फिर एक बात ये भी तय हो जाएगा कि फिर जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए जब जब चंद्रमा इस नक्षत्र चरण में आएंगे तब तक केवल कष्टदायी होंगे। देखिए, मानसिक अशांति तो वैसे भी वृश्चिक वालों को रहती है, एक उदाहरण से समझिए। लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में होकर के भी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि जब जब इस नक्षत्र चरण से गुजरेंगे तब तब कष्ट देने वाले होंगे। प्रिय दर्शकों, 7.5 का कॉन्सेप्ट जो था वो आप सबों के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है। 90 दिन मैंने समझाया था वो कैसे होता है। 30 दिन 30 दिन 30 दिन, यानी 30 दिन पीछे की राशि नक्षत्र चरण, 30 दिन आगे का नक्षत्र चरण, 30 दिन आपका नक्षत्र चरण। ये तो शनि की बात हो गई। चंद्रमा में पूरा प्रभाव 9 घंटे का होता है, तो 9 घंटे में 6 घंटा तो ये मूल हो गया जब चंद्रमा आपके नक्षत्र चरण पर होते हैं, और 1.5 घंटा आगे और पीछे के नक्षत्र चरण पर होते हैं। ये वृश्चिक राशि को समझाने के लिए मैं नहीं आया हूं। इस विषय को बताने का मतलब यह है कि अब ये देखना जरूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, किस तरह का वो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। पहले तो वो किस भाव में बैठे हैं, उनकी जो मूल राशि है अर्थात कर्क राशि, वो कहां पर पड़ रही है आपकी जन्म कुंडली में। और फिर जब ये आपके जन्म नक्षत्र चरण से गुजरेंगे तो वो 9 घंटे बेहद बेहद मायने के होंगे, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होगा। अर्थात आपको प्रत्येक माह में एक 9 घंटे का, मूलतः 6 घंटे का एक ऐसा समय मिलता है जो संभव है कि आपके पूरे महीने भर के लिए या भविष्य के लिए भी, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। मैं बाकी के ग्रहों के बारे में भी आने वाले आपको दिनों में बताऊंगा कि उनका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर होता है और मन से ही सब कुछ होता है। तो अगर इस 6 घंटे में अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं, कष्ट में चल रहे हैं, तो विशेष रूप से ये तो देखना होगा। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, क्या चंद्रमा पीड़ित है। उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए चंद्रमा राहु के साथ युक्त है, चंद्रमा केवल और केवल पापक ग्रहों से ही दृष्ट है, तो संभव है आप आजमा करके देखिए कि ये 6 घंटे आपके लिए बेहद मानसिक रूप से अशांति देने वाले होते होंगे, और संभव है कि इस समय में लिया गया निर्णय आपके लिए कष्टदायी होगा। और ये आजमाना कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं, हर महीने ये मौका आपको कम से कम मिल ही जाता है। तो अगर ये समय, चूंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर मजबूत हैं, गुरु शुक्र बुध इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छी स्थिति में हैं, और जिस भाव के वो स्वामी हैं आपकी कुंडली में, अगर आपके लिए जरूरत है उस भाव से संबंधित, तो उस भाव से संबंधित अगर आपको कोई निर्णय लेना हो, और इस काल में अगर आप निर्णय लेनी 6 घंटे के दौरान, तो 100% आपको विजय मिलेगी। उदाहरण से देखा जाए तो चंद्रमा आपके सुखेश हैं, भाग्य भाव के, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। इस भाव से भूमि भवन का भी विचार करते हैं, हम भूमि का विचार करते हैं, भवन का विचार करते हैं। हालांकि चंद्रमा भूमि भवन के कारक ग्रह नहीं है, परंतु आपकी कुंडली में वो चतुर्थेश हैं और शुभ ग्रहों के द्वारा किसी अच्छे भाव में बैठे हैं। अब जबकि चंद्रमा आपका जो नक्षत्र चरण है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपने जन्म लिया है, उसी नक्षत्र चरण से गोचर में जब चंद्रमा गुजरेंगे, तो जो 6 घंटे मैंने बताया, जिसमें मूलतः 9 घंटा आपको प्राप्त होता है, 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा बाद और 6 घंटा, उस दौरान कोई जमीन खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना है, और उसी दौरान अगर आपने कोई डील फाइनल की, तो आप विश्वास करिए कि न तो धोखे की संभावना होगी, न किसी तरह की गलती की, बल्कि एक बेहद श्रेष्ठ और बहुत अच्छी डील आपके हाथ में लगने वाली है। अब अगर यही चंद्रमा पीड़ित हैं, हम सेम इसी उदाहरण को रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सेम चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है और यही वो 6 घंटा है, तो 9 घंटे तक मैं सलाह दूंगा कि आपको विचार करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और इस दौरान कोई भी डील साइन नहीं करनी चाहिए। संभव है कि आपसे गलती हो जाए और आपको बाद में पछताना पड़े, और संभव है कि इसी 9 घंटे में हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि जहां बाद में आपका मन बदल जाए, आप उस प्रॉपर्टी को ना कह दें। अर्थात हर माह में एक ऐसा समय, एक ऐसा काल गुजरता है 9 घंटे का,
जिसमें से 6 घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इस बेहद महत्वपूर्ण 6 घंटे में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, और वो निर्भर करता है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार, थोड़ा सा ये विषय आजकल जो मैं विषय बता रहा हूँ, कल भी जो बताया था और आज भी जो बता रहा हूँ, कि सब ज्योतिषीय है। ये चैनल ज्योतिष का है और बीते कुछ दिनों से देखें तो ज्योतिषीय कार्यक्रमों को लेकर के जैसे सुखाड़ पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था। ज्योतिष के कार्यक्रम में लेकर के बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, या तो गोचर और राशिफल ही बता रहा था। अब जब ज्योतिष की बातें बता रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी और समझ आपको होनी चाहिए। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखते रहिए, गोचर की स्थिति पर नजर रखिए, और आप बहुत आसानी से, राशिफल तो आप सुनते ही हैं, तो ये तो आपको पता चल ही जाता होगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं। ऐसा कोई भी ऐप आप उठा लीजिए जिसमें चंद्रमा से आपको समझ में आ जाए, और आपको नक्षत्र चरण थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना कि आपका नक्षत्र चरण कौन सा है। 6 घंटे को बता चुका हूं, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन भी बेहद आसानी से हो जाएगा, वो ऐप ही बता देगा कि इस समय चंद्रमा किस नक्षत्र चरण पर चल रहे हैं। तो जब आपका वाला समय आएगा तो उसको पहले से ही कैलकुलेट करके रखिए, और उस समय को पहले आजमा लीजिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखिए कैसी है। चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं है और किसी अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो उस काल के दौरान आप निर्णय लीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। कोई डील है, कोई बड़ा काम है, अवश्य करके उस काल में देखिए, आपके बारे न्यारे अवश्य होंगे। तो 6 घंटे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो भी बाकी के ग्रह बाकी हैं, सूर्य को भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि शनि के लिए ही केवल आपको बताता रहा हूं। हमारे जन्म नक्षत्र चरण से जब भी कोई शुभ ग्रह, अब जरा सोचिए कि गुरु जब गुजरेंगे तो वो संदेह बहुत विचारणीय होगा। शुक्र भी 1 माह में गुजरते हैं, तो हमें हर माह मौका मिलता है। मौका तो हमें हर माह मिलता है, उस समय को हम नहीं जानते, उस काल को नहीं जानते। यही काम है ज्योतिष का, उस काल का आपको ज्ञान कराना। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा बोर्ड पर आपको समझाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त ज्योतिष के जो दर्शक हैं वो अवश्य ही आज के इस विषय को समझ गए होंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।